नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 और हमारे साथ है सुप्रीमली टैलेंटेड निमृत का। निमृत, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। निमृत को यह बोलूँ कि इंद्रानी फ्रॉम कुल गुरु बोल दीजिए। कांग्रेचुलेशन, एक नई सीरीज और एक नए अंदाज में आप जो है वो फिर आ गई जी। तो कितना एंजॉय किया ये कितना, क्योंकि जो टैलेंटेड एक्टर होता है उन्हें हम ये नहीं कहते कि कितना चैलेंजिंग था, कहते कितना एंजॉय किया। नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, मतलब एंजॉयमेंट एंड चैलेंजेस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो पहले जब एकता कपूर ने जैसे कि शो इतना खूबसूरती से क्रिएट किया है, उन्होंने माउंट किया, जब उन्होंने ये कहानी मुझे थ्रू द डायरेक्टर साहिर रज़ा की डायरेक्शन है, उन्होंने मुझे जब बताया इस शो के बारे में, तो मुझे पहली बात तो ऑब्वियसली बहुत मजा आया सुनकर कि इट्स अ रीगल पार्ट, रॉयल राजस्थान पैलेसेस, और पहली चीज आप सोचते हैं कि क्या साड़ियाँ और क्या ज्वेलरी और कैसे पर्ल्स और ये सब जो एक ठाट बाट होते हैं। पर जैसे मैंने कहानी पढ़ी, वो शायद इमोशनली मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक कैरेक्टर रहा है दर्शाना। एंड उसकी जो एक जर्नी है इंद्रानी राय सिंह की, फ्रॉम एक बहुत ही सहमी क्वाइट लेकिन एक अपनी डिग्निटी बनाए रखने वाली, और हमेशा बस उसका एक ही मकसद है कि फैमिली में लड़ाई झगड़े ना हो, और वहां से लेकर चलते चलते जो एक अंत तक जो उसकी एक एक इतनी दुखद स्ट्रेट बन जाती है, ऑनेस्टली वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरे लिए मतलब मैंने शायद इमोशनली इतना डिफिकल्ट और इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट कभी आज तक प्ले किया नहीं। इतने साल से आप इस फील्ड में हो, तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ का आपका क्या बनना है? मतलब जब इस तरह के इमोशनल किरदार होते हैं तो क्या समय लगता है या फिर नहीं? कब शुरुआत में मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी, लाइक मुझे जैसे लंच बॉक्स जब मैंने की थी तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी उस रोल को भुलाने में, और मैं बहुत प्रेम में थी उस रोल के, एक्चुअली बहुत प्यारा कैरेक्टर था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अपनी निजी जिंदगी के लिए ये हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी मेमोरी को कहीं पर एक जिंदा रख रहे हैं अपनी निजी लाइफ में, जहाँ पर उसकी एक्चुअली जगह है नहीं, क्योंकि ये तो एक काल्पनिक दुनिया है ना, ये तो एग्जिस्ट थोड़ी करती है। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए इन रियल टाइम इन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। वो वहाँ पे वो लाइव रहे, वो जिंदा रहे, वो बेहतर है। तो जब मैं कुछ किरदार को निभाकर अपने सेट से बाहर आती हूँ जो भी, तो मैं वो सब वहाँ छोड़ देती हूँ, वो स्क्रिप्ट, वो कहानी, वो इमोशंस। कई बार हाँ थकान हो जाती है, बिकॉज कई बार आप इमोशनली बहुत ड्रेनिंग सीन्स होते हैं, या आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हाई वोल्टेज कुछ ऐसी चीज़ करें। लेकिन मैं इतना अब जानती हूँ कि जब मैं वैनिटी वैन से बाहर निकलती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, धीरे धीरे मेरा स्विच ऑफ शुरू हो जाता है। और जैसे कि अब ना कि इमोशनली थोड़ा सा जब सीन करते हैं तो फिर रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? रिलैक्स होने के लिए चाय बना लेती हूँ, घर पे बात करती हूँ अपनी मम्मी से, बहन से, अपने दोस्तों से बात करती हूँ, किसी से मिल लिया कॉफी के लिए अगर बॉम्बे में ही है। नहीं तो एक देयर इज नथिंग बेटर देन कमिंग बैक होम, हैविंग अ नाइस हॉट बाथ, 15-20 मिनट अच्छा गर्म पानी से नहाओ, पूरी थकान मिट जाती है, और फिर सो जाओ। ये बस बेहतर सबसे बेस्ट तरीका है। Whenever I'm tired, I sleep. Right. If I'm not wrong, आपका जन्म राजस्थान जी बिल्कुल। तो ये जो राजस्थान की लाइफस्टाइल है, जिस तरह से तो हमेशा इसका आकर्षण रहा है? नहीं एक्चुअली देखिए, बचपन तो मेरा पापा आर्मी में थे, तो हम कैंटोनमेंट्स में रहे हैं यहाँ, पर राजस्थान हम लोग छुट्टियों में जाते थे, सर्दियों की छुट्टियों में। तो हम लोग बीकानेर, इनफैक्ट जहाँ ये शूट हुआ है लक्ष्मी निवास पैलेस में, वहां पर मैं बीकानेर में काफी गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा का गांव खाजूवाला वहां से 2 घंटे दूर है। तो हम लोग अपनी छुट्टियों के लिए वहां आते थे ट्रेन से, और ट्रेन फिर बीकानेर से हम लोग बस लेकर जाते थे, तो भेड़ बकरियों के साथ। हाँ, मतलब उस समय की मैं बात कर रही हूँ जब ऐसी बसेस होती थी, स्टेट बसेस, जहाँ पे आपके साथ भेड़ बकरियां भी चल रही हैं। तो बहुत ही प्यारा समय था। तो मेरे लिए जो राजस्थान की रियलिटी है और ये सब मैंने एज एन अडल्ट देखी है, जब हम छुट्टियों में जाते थे। बड़े होने के बाद ही मुझे एक्चुअली पैलेसेस देखने का मौका मिला, और जब फोर्ट्स वगैरह जाते थे और ये सब, तो एक आपके एक दिमाग में एक इम्प्रेशन होता है कि रीगल और रॉयल लोग और इनके ऐसे खानदानों में ऐसे ज्वेलरी और
कपड़े जेवर ऐसे जब पहन के लोग घूमते होंगे लेकिन असली जिंदगी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। कितना मुश्किल है एक रीगल रॉयल फैमिली से होना। जो आप पे प्रेशर्स हैं वो एक इंद्रानी के पार्ट को प्ले करके मुझे बहुत बखूबी समझ आया। मैं नहीं कह रही कि हर रॉयल फैमिली की इतनी मुश्किल लाइफ्स होती हैं, लेकिन शॉर्टली प्रेशर्स बहुत हाई हैं, बहुत। जी। So, इस सीरीज में गाना भी गाया है क्लाइमैक्स के सीक्वेंस में और बीच सीरीज में भी गाया है, क्योंकि एक बहुत इनकी और इनके छोटे भाई की जो कहानी है, इंद्रानी और कुंवर सा जो हैं उनकी जो कहानी है, वो एक जो सब प्लॉट है वो बहुत कन्फ्लिक्टेड है, और उसमें उनकी छोटी बहन का भी एक अलग उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो हमेशा एक वैलिडेशन चाहती हैं अपनी बड़ी बहन से, और चाहती हैं कि वो कुंवर साहब को कभी तो कहें कि तुम गलत हो। और इंद्रानी जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हैं अपने छोटे भाई को लेकर, क्योंकि उनकी माँ जो है बचपन में गुजर गई, और वो आज तक एक ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव पेरेंट के तौर पे अपने छोटे भाई को देखती हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते तो उस हिसाब से एक वो लोरी है जो एक ना जो डायरेक्टर है साहिर रजा, उन्होंने एक लोरी मुझे बताई जो राजस्थानी फोक सॉन्ग है, और उन्होंने कहा कि आप ये गाना चाहेंगी क्या? तो मैंने कहा पता नहीं, मैं कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मुश्किल है। वो जिस लड़की ने गाई है बहुत खूबसूरती से गाई है, तो मैंने वो थोड़ी कोशिश करी है। साहिर बहुत खुश थे उससे, एंड देन वो शो में एक दो बार बीच में गाई, और फिर उसमें भी आई। क्लाइमैक्स में जब आती तो वो बहुत एक हॉन्टिंग और बहुत एक आई थिंक दर्दनाक मौके पर आती है वो, जो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी बिल्कुल मैं देखूंगी बिल्कुल देखिएगा। जब ये हिडन टैलेंट आपने डिस्कवर किया, अब क्या मतलब एक्चुअली मैंने डिस्कवर नहीं किया, लोगों को पता चला है। और ऐसा था कि मैं गाती हमेशा थी, लेकिन मैंने कभी पब्लिकली लोगों के सामने गाया है। मैं थोड़ी शर्मीली हूँ उस हिसाब से, और मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली प्रोफेशनली, लेकिन मैं गाती थी। और मेरे साथ काम करती हैं मेरी दोस्त, उन्होंने मुझे कहा कि देखो आपको ज़रूर ये इंस्टाग्राम पे लगाना चाहिए, तो मैंने लगाया, और बहुत शर्मा के बहुत झिझक के लगाया, पर लोगों को पसंद आया, और फिर मुझे लगा चलिए कभी अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। तो इट्स अ साइड वोकेशन, मुझे अच्छा लगता है। क्या हम जल्दी एक सिंगल वगैरह कुछ सुन सकते हैं? अभी तो ऐसा फिलहाल कोई प्लान नहीं, बट आई नेवर से नेवर। व्हाट अ क्राफ्ट, जिस तरह से आप किरदार करते हो और लोगों को भी काफी पसंद आता है, बट व्हाट आर योर डूज एंड डोंट? क्या होता है? क्योंकि टाइपकास्ट ना होने के लिए क्या करती हो आप जब कोई भी प्रोजेक्ट आपको ऑफर होता है? आई थिंक मैं प्रोजेक्ट्स की चॉइस ही ऐसी रखती हूँ जब जहाँ तक पॉसिबल हो कि एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग पार्ट्स मेरे सामने आए, जो एक से दूसरा बहुत अलग हो। पिछले ही साल में मैंने 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट्स करे हैं जो जिनमें एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, और वो जब आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। वो थोड़े बहुत जैसे इस साल की शुरुआत स्काई फोर्स से हुई थी, और अब हम कुल पे हैं, और दोनों कैरेक्टर्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसे ही आगे जाते जाते मुझे क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि जो मैं कहानी चूज करूं वो मुझे देखने में मजा आए, और कुछ ऐसा हो कि लोग भुला ना पाए उस पार्ट को। तो मैं अपना जरूर उसमें कुछ एक फ्लेवर लेके आती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, तो मैं उस हिसाब से पार्ट्स चूज करती हूँ। व्हाट इज स्ट्रिक्टली नोज फॉर? रेपिटेशन, थोड़ा सा मैं बोर हो जाती हूँ अगर रेपिटेशन उसके एक्सपेक्टेशन हो, या मैं अपने आप को वही चीज़ें दोहराते हुए सुनूं जो मैंने शायद 2 फिल्मों में ऑलरेडी बोल लिया है। तो मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि थोड़ा अलग अलग है सब। स्ट्रिक्टली नोज तो मतलब वही एक चीज़ कह सकते हैं। और हाँ, मैं इफेक्ट के लिए कुछ नहीं करती हूँ कि आजकल ये ट्रेंड है तो चलिए हम ये करते हैं, उस पर कूद पड़ते हैं, मैं वो नहीं करती। और कुल के साथ फिर एक बार एकता कपूर के साथ यस, पहली सीरीज आपकी द टेस्ट केस, how was it? Brilliant, and I really have so much love and respect for Ekta Kapoor because उनका जो एक एज ए विजनरी वो जो एक करेज रखती हैं कहा कि वुमेन सेंट्रिक कहानियाँ, और जितना वो बैक करती हैं, जितना सपोर्ट करती हैं टैलेंट को,
आई रियली सैल्यूट हर फॉर दैट। बहुत 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 गट्स चाहिए आज की इंडस्ट्री में, जब हमें पता नहीं क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। शी हैज़ द करेज टू बैक प्रोजेक्ट्स, अच्छी कहानियाँ, अच्छा टैलेंट। शी इज़ नोन फॉर दैट एंड यू नो आई हैव सीन वेरी क्लोजली कि उनकी इतनी बारीकी से वो समझती हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या पसंद है उनको, क्या नहीं है। वेरी अस्ट्यूट एंड मैं अपने आप को बहुत बहुत यू नो लकी समझती हूँ कि उन्होंने एक नहीं पर 2 बार अब मुझे यू नो ऐसे मौके दिए हैं विद द टेस्ट केस, जब इनफैक्ट वेब सीरीज इंडिया में थी भी नहीं, यू नो बहुत ही कम वेब सीरीज बन रही थी उस वक्त। उन्होंने टेस्ट केस यू नो मुझे सौंपा था और यू नो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इतने बड़े शो के लिए, और अब कुल है। तो आई एम रियली आई लव collaborating with her and you know I hope you know we do exciting things later. जब आज लोग आपको बोलते हैं तो शायद कोई वहाँ पे कोई मेरा स्ट्रगलर या कोई जिसका सपना है एक्टर बनने, बोले कि मुझे इनकी तरह एक्टर बनना है, तो आपका कभी ऐसे किसे देख के हुआ था, कौन सा एक्टर को? मुझे एज एन एक्टर तबू, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, फरीदा रहमान, एक इंसान ऐसा है नहीं, क्योंकि इन सब की जो प्रोफाइल्स हैं, जो वर्क प्रोफाइल्स हैं, वो इतनी एक्साइटिंग है और उन्होंने कितने सुंदर सुंदर काम किए हैं अपनी लाइफ्स में। मैं बहुत प्रभावित हुई इन सबसे। इस पूरे सफर में, क्योंकि एक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, उसे यहाँ पे आना और अपना खास मुकाम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसमें क्या टर्निंग पॉइंट रहा है? टर्निंग पॉइंट मेरे लिए लंच बॉक्स था। टर्निंग पॉइंट मेरे लिए लंच बॉक्स था, क्योंकि उसके पहले मैं मॉडलिंग कर रही थी, म्यूजिक वीडियोस किए और थिएटर कर रही थी। तो एक होता है ना, एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं। तो मेरे लिए लंच बॉक्स वो लाया कि एक कैडबरी गर्ल से मैं यू नो निम्रत कौर का जो सफर था वो लंच बॉक्स है। कैडबरी गर्ल की भी पहचान बहुत ही अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और वो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आज तक वो लोग यू नो वो आपको याद रखते हैं। मुझे कैडबरी गर्ल बोलते तो मुझे बहुत मजा आता है। कोई फनी एनकाउंटर है इस कैडबरी गर्ल से जुड़ा? मुझे लोग चॉकलेट्स गिफ्ट्स बहुत देते हैं। ओके। जब भी मैं सेट पे कहीं जाती हूँ तो कैडबरी के चॉकलेट मुझे जरूर गिफ्ट मिलता है, तो वो बहुत क्यूट लगता है मुझे। बट असल जिंदगी में आपको चॉकलेट्स पसंद है या फिर डाइट? अरे मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है और थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखना ही पड़ता है, क्योंकि यू नो काम, कभी आपको वजन बढ़ाना है, कभी घटाना है, कभी कुछ करना है, बट चॉकलेट्स, किस लड़की को चॉकलेट्स पसंद है? और स्पेशली कैडबरी खास ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जिंदगी का स्टार मोमेंट? आई थिंक जब मैंने मिस्टर बच्चन को पहली बार में मिली थी, मिस्टर अमिताभ बच्चन को, तो वो फिल्म फेयर की बैक स्टेज में मुझे मिले थे, बहुत साल पहले की बात है। और उनको इनफैक्ट मेरी कैडबरी की एड याद थी, और उन्होंने मुझे वो बताया कि मैंने कैडबरी की एड में क्या किया था, और कहते कि लंच बॉक्स में तो आपका काम अच्छा था ही, लेकिन जो आपने जो कैडबरी की एड करी, मैंने कहा सर आप मुझे जानते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बस मेरा जीवन धन्य है। सो वो मेरे लिए बिल्कुल बहुत बड़ा यू नो एक ऑस्ट्रक मोमेंट था। ओटीटी ने बतौर एक्ट्रेस आप या आपकी जैसे कई टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, किस तरह से जिंदगी जो है वो बदल दी? ओटीटी के बाद किस तरह से मौके मिलना शुरू हो गया? जो भी कहानियां मैं यू नो दर्शा पाई हूँ ओटीटी पर, वो शायद फिल्म में कभी मुझे मौका नहीं मिलता। जैसे टेस्ट केस हो गया, स्कूल ऑफ लाइज हो गया, कुल हो गया, यू नो इस तरह के जो शोज हैं और इस तरह की जो कहानियां हैं जो एक कन्वेंशनल प्रोटोटाइप को यू नो कंफर्म नहीं करते, इस तरह की कहानियां सिर्फ ओटीटी पर हैं अभी। और ये पोस्ट कोविड हमने कितना देखा है कि यू नो एज अ वुमन एक्टर, एज अ फीमेल एक्टर स्पेशली, आई फील लाइक अपॉर्चुनिटीज हमें शायद कभी ना मिलती अगर ओटीटी नहीं होता। तो लोगों को रिस्क लेने की एपेटाइट उनकी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत मज़ा आता है। हमने भी जो कहानियाँ ऑफलाइन देखी हैं, कितने बढ़िया शोज हैं। I won't restrict it just to female actors, but all kinds of actors and entertainers are being able to tell different stories. Right. So ये तो एज एक्टर निम्रत कौर, बट जब व्यूअर होती है जो कुछ समय मिलता है तो क्या देखना पसंद करती है?
सनसेट्स सूरज को ढलते हुए देखना पसंद करती हूँ। मेरे घर में टीवी नहीं है एक्चुअली, मैं नहीं है जेन्युइनली मेरे घर में टेलीविजन नहीं है। मैं रील्स देखती हूँ, मीम्स देखती हूँ, मुझे मीम्स में बहुत मजे आते हैं। मैं एक्चुअली मेरा दिन कहाँ उड़ जाता है मुझे पता नहीं चलता। किताबें पढ़ना या फिर अपने दोस्तों से, फैमिली से बात करना। बिल्लियाँ हैं मेरे पास 2, उनको मैं देखती रहती हूँ। मैं वो मेरे में इंटरेस्टेड तो होती नहीं है, तो मैं उनमें बहुत रुचि रखती हूँ, तो मैं उनको देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है अभी, क्या बस मेरा दिन ऐसी छोटी छोटी चीजों में निकलता है। चाय बना ली, कॉफी के लिए मिल गई किसी को। टिपिकल कैट बिहेवियर ना, मेरे पास भी एक है कि अच्छा। उसमें उसे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। हाँ, वो आपको बहुत ग्राउंडेड रखते हैं। मेरे ख्याल ज्यादा अपनी ईगो के लिए ना घर में बिल्ली रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल जमीन पर रखते हैं कि आपको लगेगा आपको ही है, पर आप उनके लिए कोई नहीं है। जैसे आपने मीम्स की बात की, बट आई थिंक कि आज हर कोई क्रिटिक भी बन गया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक्टर्स तो स्पेशली ज्यादा, क्योंकि जिंदगी का लोग ऐसे लगते हैं कि मुझे हर हक है। सो हाउ यू डील विद दैट, क्योंकि हर टाइम जज, पूरी टाइम सोशल मीडिया पे जज होना, इसे किस तरह से आप डील करते हो विद दैट? मैं डील करती ही नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे पास समय ही नहीं है डील करने का। और ऐसा होता है ना कि हर 2 दिन में तो टॉपिक्स चाहिए जो जाते हैं, क्योंकि आज हमें कुछ कहीं देखने में मजा आ रहा है, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी का कुछ कि कुछ अफवाह उड़ा ली, कहीं कुछ ऐसा हो गया, तो वो 3 दिन बाद बदल जाएगा, वो अगला टॉपिक आ जाएगा, और हमने खुद ही देखा है, हम खुद ही भूल जाते हैं, है ना। तो उसमें डील करने वाली कोई ऐसी चीज है ही नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी की चीजें डील हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी लाइफ पे रहता है, और हंसी मजाक के लिए तो बहुत फ्रेंड्स हैं और ये सब है, तो एंटरटेनमेंट बना रहता है, लेकिन मैं ज्यादा लोड नहीं लेती हूँ। एग्जैक्ट। मेरा आखिरी 2 सवाल है, जी। बिकॉज़ यू आर आर्मी किड, जी। ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट यू हैव टू से? जी, मैंने एक्चुअली अभी उस बारे में बात की है कि मैं ना सिर्फ एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे पिताजी शहीद थे, एंड हमने उनको कश्मीर में वी लॉस्ट हिम इन कश्मीर। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, टेररिज्म जो है ना, वो जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी है, दुनिया भर से, ना सिर्फ इंडिया से। एंड जहाँ जहाँ टेररिज्म है वहाँ हर उस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एस्टैब्लिशमेंट को उसको जड़ से निकाल फेंकने की पूरी अपनी कोशिश रखनी चाहिए। और मैं इंडियन आर्मी को तो पूरी तरह अपना एक सपोर्ट एंड सल्यूट करती हूँ, क्योंकि इंडियन फोर्सेस, हमारी जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने जिस तरह से इतने कम समय में इतनी एक पर्सनल मोटिवेशन रख के इस चीज़ को रिजॉल्व किया है, या मैं कहूँगी एक जवाब दिया है इस चीज़ का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी बस प्रेयर्स हैं सबके साथ जिन्होंने अपने प्रियजन खोए, अपने फैमिली मेम्बर्स खोए पहलगाम में। तो बस आई होप कि बस पीस रहे, क्योंकि देखिए, जब भी किसी का फैमिली मेम्बर कहीं पे ऐसी जगह पे जाता है तो बहुत बहुत डैमेज होता है, वो लाइफ लॉन्ग डैमेज है। टेररिज्म जड़ से निकल जाना चाहिए। और बतौर एक्टर, जब आर्टिस्ट बैन की बात चलती है तो इससे आप कैसे? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आई डोंट थिंक इस बात पर ध्यान देते हैं। चलिए, ओके, दैट्स इट। लास्टली, अब तक जिन्होंने कुल नहीं देखा जी। होगा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वेल, आप सब प्लीज कुल जरूर देखिए, बिल्कुल देखिए। और कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनिंग शो है और बहुत ग्रिपिंग स्टोरी है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई हैं। तो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार। प्लीज वॉच कुल एंड राइट टू मी एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। थैंक यू सो मच मुझे बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।